नमस्कार दोस्तों, फाइटर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक है समय और कार्य, उसकी क्लास लेकर आया हूं। समय और कार्य काफी जो अपनी एग्जाम्स होती है कंपटीशन की, सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़ा टफ टॉपिक है, बच्चों के थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अपन इसका बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ अध्ययन करेंगे तो अपने को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। इसकी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखो नाम से ही मालूम चल रहा है समय और कार्य। अपने द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो कितने समय में किया जा रहा है। दो आदमी मिल रहे हैं, कोई कर रहा है 10 दिन में, कोई कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों द्वारा टोटल कार्य कितने दिन में किया जा रहा है। ठीक है, यहां पे हो गया समय और कार्य। एक यहां पे चीज आती है समता, कार्य क्षमता। क्षमता बोल दो या कार्य क्षमता बोल दो। साथियों यहां पे तीन चीज है, समय, कार्य और कार्य क्षमता। तीन चीजें अपने आप आपस में जुड़ी हुई है, समय और कार्य क्षमता। यहां पे दो चीज है, समय और कार्य की क्षमता। ये दोनों हमेशा अपने आप की विपरीत होती है। अगर समय कम है तो समझ लो कि कार्य क्षमता क्या है, ज्यादा है। समय ज्यादा है तो ये समझ जाओ कि कार्य क्षमता भी क्या है, कम है। जैसे मैं कहूं कोई आदमी 10 दिन में काम करता है, कोई आदमी 20 दिन में काम करता है। ठीक है, कोई आदमी एक ही कार्य को 10 दिन में करता है, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसी कार्य को कितने में करता है, 20 दिन में करता है। काम तो एक ही है, काम तो एक ही है, लेकिन दोनों को अलग अलग दिन लग रहे हैं। एक को 10 दिन लग रहे हैं, एक को 20 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है, कि 10 दिन में ही काम को खत्म कर रहा है, तो क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है, इसकी ज्यादा है। और ये 20 दिन ले रहा है किसी कार्य करने में, तो इसकी क्षमता क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो सीधा सीधा यहां पे देखना क्या है अपने को, जो क्षमता होती है हमेशा समय की क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। ये समता बराबर 1/समय, समता बराबर 1/समय। और यहां पे जो एक माना है वो यहां पे क्या होता है, कार्य होता है। कार्य बोल दो, काम बोल दो। ठीक है, ये एक यहां पे क्या है, कार्य है, 1/समय। एक यहां पे है कार्य। अगर मैं सीधी पूर्णांक की बात करूं तो यहां पे कार्य को 1 मानूंगा, और साथियों मैं यहां पे कहूं कि प्रतिशत या परसेंटेज, अगर मैं यहां इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या रखूंगा, 100%। कितना रखूंगा, 100%। क्षमता बराबर 1/समय। यहां पे एक है कार्य, समय है और क्षमता है। ठीक है, यहां पे क्या है, ये कार्य क्या है, यहां पे 1 के बराबर हमेशा कार्य को मान के चलते हैं। जैसे मैं यहां पे कहने वाला हूं, एक कार्य 10 दिन में करता है, एक कार्य 20 दिन में करता है, दोनों काम तो एक ही करते हैं। ठीक है, काम तो क्या करते हैं, एक ही करते हैं, लेकिन उसी कार्य को ये 10 दिन में करता है, उसी कार्य को क्या करता है, ये 20 दिन में करता है। तो क्षमता हमेशा कार्य की क्या, समय की क्या होती है, उल्टी होती है। तो ये जब समय है तो क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी विपरीत हो जाएगी, 20 और 10 हो जाएगी। अनुपात निकालू मैं यहाँ पे 2 और 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और 2। समय का अनुपात तो यहाँ पे 1 और 2, लेकिन क्षमता होती है 2:1। लेकिन अब यहाँ पे मैं कहूं कि क्षमता है क्या चीज, कि जो ये क्षमता है ये क्या चीज है। क्षमता होती है प्रति इकाई। क्या होती है, प्रति इकाई। जैसे मैं कहूं कि 10 दिन में कार्य करता है, तो मैं कहूं कि एक दिन में कितना कार्य करता है, क्या हो रहा है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। ये दर्शाती है क्षमता। ये क्या दर्शाती है, क्षमता। प्रति दिन बोल दो, अगर घंटे में कार्य दिया हुआ तो प्रति घंटे बोल दो। ठीक है, प्रति वर्ष दिया हुआ है, वर्षों में कार्य दिया हुआ है कि 5 वर्ष में करता है, 10 वर्ष में करता है, तो यहां कहूं कि प्रति वर्ष कितना कार्य होगा। ये क्या दर्शाती है, क्षमता को दर्शाती है। प्रति इकाई का नाम ही क्या है, क्षमता है। ठीक है, प्रति इकाई का नाम ही क्या है, क्षमता है। ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल एक सीधा सा उदाहरण लेके यहां पे समझा देता हूं
कि क्षमता, समय और कार्य को अपन कैसे परिभाषित कर रहे हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, कोई क्वेश्चन यहां पे ले रहा हूं। मैं कहूं राम 10 दिन में गड्ढे खोदने का कार्य पूरा करता है। और श्याम है 20 दिन में गड्ढे खोदने का कार्य करता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? साथ ही ये क्वेश्चन अपने पास है, मैं बिल्कुल आपको बेसिकली समझाऊंगा यहां पे कि अपने को इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है और यही तरीका अपन जो काम में लेने वाले हैं ये क्यों कर रहे हैं। अपन क्वेश्चन कह रहा है कि राम 10 दिन में गड्ढे खोदने का कार्य पूरा करता है, शाम 20 दिन में गड्ढे खोदने का कार्य पूरा करता है। काम क्या है? गड्ढे खोदने का कार्य है। क्या है? गड्ढे खोदने का कार्य। मैं कह दूं कि मेरे पास एक राम नाम का मजदूर है, एक श्याम नाम का मजदूर है, मैं दोनों मजदूरों को लेके गया हूं और मेरे खेत में क्या करने हैं? गड्ढे खोदने हैं। अब राम की क्षमता, राम कहता है कि मैं इन गड्ढों को 10 दिन में खोद दूंगा। मैंने उनको बताया नहीं कि भाई मेरे पास कितने गड्ढे हैं, लेकिन मैंने जाके बताया कि भाई ये गड्ढे हैं, 10 है, 20 है, 50 है, जो भी है, आप क्या कर सकते हो? तो उसने कहा कि मैं 10 दिन में इन सबको क्या कर दूंगा? खोद डालूंगा। ये कहता है मैं 20 दिन में इन दोनों को क्या कर दूंगा? गड्ढों को खोद दूंगा। लेकिन यहां पे देखना है कि वो गड्ढे कितने हैं। समझ रहे हो कि वो गड्ढे कितने हैं कि जिनकी ये बात कर रहे हैं कि मैं इनको 10 दिन में खोद दूंगा। ये कह रहा है कि मैं इसको 20 दिन में खोद डालूंगा। वो गड्ढे कितने हैं ये अपने को यहां पे मालूम लगाना है और वो ही क्या होगा? कार्य होगा। भाई गड्ढे खोदने का कार्य है, अब वो गड्ढे कितने हैं, ठीक है, वो यहां पे चीज है। तो वो चीज अपने को कैसे मिलेगी? राम और श्याम के जो समय है उनका क्या ले लो? लैसे ले लो। क्या ले लो? लैसे ले लो। उससे अपने को क्या मिल जाएगी? वो छोटी से छोटी संख्या मिल जाएगी जो इस दोनों से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे 20 और 10 का लैसे कितना होता है? 20 होता है। तो गड्ढे टोटल कितने हैं? 20 गड्ढे हैं जिनको ये राम तो 10 दिन में खोदता है और ये कितने दिन में खोदता है? 20 दिन में खोदता है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 10 दिन में और ये 20 दिन में, टोटल दोनों का एलसीएम मैं कितना लेता हूं? 20 लेता हूं। कितना लेता हूं? 20। अब ये क्या है? समय। ये क्या है? कार्य। जो अपन एलसीएम ले रहे हैं वो क्या चीज ले रहे हैं? टोटल कार्य लिया जा रहा है। टोटल क्या लिया जा रहा है? कार्य लिया जा रहा है। अब मैं यहां पे एक आपके सामने चीज लिखी थी कि क्षमता बराबर 1/वे समय, और ये एक क्या था? टोटल वर्क। टोटल वर्क था। मेरे को अगर क्षमता निकालनी है, कार्य में किसका भाग लगाऊंगा? समय का। तो इसकी कितनी क्षमता आएगी? 2। 20/10 2 आ गई। यहां इसकी क्षमता देखो 20/20 कितनी आ गई? 1 क्षमता आ गई। और क्षमता क्या है? प्रति इकाई। दिनों की बात करता है तो प्रति दिन का कार्य है। ये है राम, ये है श्याम। राम प्रतिदिन 2 गड्ढे खोदता है। कितने गड्ढे खोदता है? 2 गड्ढे खोदता है। ये इसकी क्षमता है 1 दिन की। भाई 1 दिन में 2 गड्ढे खोदेगा तो 10 दिन में पूरे कार्य गड्ढे खोद के ये चला जाएगा। इसी प्रकार से इसकी क्षमता कितनी है? 1 है, तभी तो 20 दिन में 20 गड्ढे खोदेगा। लेकिन मैं कहूं कि दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? भाई ये करता है 2 काम, 2 गड्ढे खोदता है 1 दिन में और ये खोदता है 1 दिन में 1। अगर दोनों मिलके खोदने शुरू करेगा तो बोलो दोनों मिलके कितने खोदेंगे? 3 खोदेंगे। और क्या करेंगे? प्रतिदिन का काम। क्षमता प्रतिदिन होता है। 3 गड्ढे 1 दिन में खोद रहे हैं। 3 गड्ढे कितने दिन में खोद रहे हैं? 1 दिन में खोद रहे हैं। और मेरे पास टोटल गड्ढे हैं 20। तो मैं क्या करूंगा? 20 में किसका भाग लगा दूंगा? 3 का। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन। क्लियर है? क्षमता बराबर कार्य बटे समय का ध्यान रखो। कार्य को हमेशा कितना मानना है? 1 मानना है। क्या मानना है? 1 मानना है। यहां पे टोटल वर्क मेरे पास 20 है जो 1 के बराबर है। ये समझ लो, ये कार्य 1 के बराबर ही है। और यहाँ पे परसेंट की बात करो तो किसके बराबर आएगा? ये
100% के बराबर। किसके बराबर आएगा? 100% के बराबर आएगा। जब अपन कार्य का भाग पढ़ेंगे तब ये चीजें बिल्कुल आपके और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं अपन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर ए छोड़ के चला जाए तो बी कितने दिन में करेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन अपनी जो टाइप फर्स्ट है वो अपन यहां ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज सभी के क्लियर है। समता बराबर कार्य बटे समय करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम अपने पास क्या आएगा? टोटल कार्य आएगा। क्या आएगा? टोटल कार्य। टोटल कार्य में दिनों का भाग लगाएंगे, समता मिल जाएगी। या दोनों की क्या मिल गई? क्षमता मिल गई। दोनों का मैं योग करूंगा तो दोनों का कार्य एक दिन का आ जाएगा। ठीक है, दोनों का कार्य एक दिन का आ जाएगा तो कितने दिन में पूरा होगा? 20 का 20 घंटे हो जाएगा। 20 बटे हुए 3 बराबर 6 सही 2 बटे हुए 3 दिन। ठीक है, अब लेते हैं अपन इसके क्वेश्चन। देखो साथियों, पहला क्वेश्चन अपने सामने है, सब इसको अच्छे से पढ़ लो। राम किसी काम को 8 घंटे में करता है। राम कितने घंटे में कर रहा है भाई? 8 घंटे में कर रहा है। श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है, और श्याम कितने घंटे में कर सकता है? 12 घंटे में कर सकता है। राम करता है 8 घंटे में, श्याम करता है 12 घंटे में। यदि दोनों एक साथ काम करे, काम दोनों का साथ शुरू हो रहा है, तो कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? मैंने आपको कहा है जब दोनों की कमांड की बात करें, दोनों का लैसे ले लो। दोनों का लैसे कितना होता है? 24। कितना होता है? 24 लैसे हो गया। समता निकालूंगा, 24 बटे 8 कितना आ गया? 3। यहाँ 24 बटे 12 कितना आ गया? 2। इसकी समता 3 है, इसकी समता 2 है। दोनों की मिला के कितनी हो गई बोलो? 5। कितनी हो गई? 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 24 कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? 24 बटे वे 5 दिन इसको लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 24 बटे वे 5। पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। 8 और 12 दोनों का लैसे लिए कितना आया? 24। ये क्या दर्शाएगा? कुल कार्य, अर्थात कुल कार्य है, कुछ भी है, वो गड्ढे खोदने का है, या नाली साफ करने का है, या कुछ खाने का है। जैसे मैं कहूँ रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, लेकिन कितने खा रहे हैं? 24। ये क्या है? टोटल कार्य है। क्षमता कैसे निकालेंगे? 8 दिन में ये 24 करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 3। 12 दिन में 24 करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 2। दोनों मिलके कितने करेंगे? जब ये भाई ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो 5 कार्य करेंगे। जब एक दिन का काम 5 है तो टोटल कार्य में 5 का भाग घटाते क्या आएंगे? अपने पास दिनों की संख्या आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना हुआ? 24 बटे हुए 5। कितना हुआ? 24 बटे हुए 5। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास है। रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। देखो भाई, ये रीता है, ये गीता है, और ये संगीता है। ठीक है, ये करती है 10 घंटे में, ये करती है 12 घंटे में, ये करती है 15 घंटे में। क्लियर? 10 से 12 15। अब तीनों क्या करती है? 7 काम करना शुरू करती है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? भाई सबकी कमांड की बात करती है तो तीनों का लैसे बोलो। 10 12 15 का लैसे कितना हो गया? 60। इसका एलसीएम आता है, समता निकालूंगा तो इसकी पहले क्या आ जाएगी? 6। 60 बटे हुए 10 6, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। तीनों की मैंने क्षमता यहां याद कर ली। क्वेश्चन यहाँ पे सीधा भी ये पूछ सकता है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन अलग है, लेकिन यहाँ पे ये भी कह सकता है कि 10 12 15 घंटे में कोई काम कर रहे हैं तो इसकी क्षमता क्या, अनुपात क्या है? तो इसका क्षमता का अनुपात क्या है? 6 5 4। 6 5 4। अब ये पूरा काम 7 कितने दिन में करेंगे? तो बोलो एक दिन का काम टोटल जोड़ो, कितना आ गया? 6 4 10 5 15। ये कितना आ गया? प्रतिदिन का काम। टोटल वर्क कितना है? 60। 60 बटे 15 कितना आ जाएगा? 4। आओ ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। यहां पे आ जाएगा 4 दिन। क्लियर है? आगे देखो, ए और बी। देखो पहले एक ही नाम की बात करता था, अब की बार 2-2 आदमी साथ हैं। ए और बी एक काम को, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं। लो भाई साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए और बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? बी और सी उसे करते हैं 12 दिन में। इसी प्रकार से सी और ए, सी और ए कितने दिन में करते हैं? सी और ए करते हैं 15 दिन में।
तो तीनों मिलकर 7 कितने दिन में? भाई यहां पे देखो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पे b 7 है, यहाँ पे b के साथ c है, यहाँ c के साथ a है, दोनों दो दो बार कंबाइंड हो रहे हैं, हो रहे ना। अपने को कुछ भी ध्यान नहीं देना, सबसे पहला काम अपने का एलसीएम लेना। क्लियर? यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेता हूं तो कितने आते हैं, वही कितने आएंगे 60 आ गए। यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई 3। a और b की मिला के क्षमता है 3 की, a अकेले की नहीं है। a प्लस बी की क्षमता कितनी है 3, b प्लस सी की क्षमता कितनी है 4, और यहाँ पे a प्लस सी की क्षमता कितनी है 4। क्लियर? a प्लस बी की है 3, b प्लस सी की है 4, और a प्लस सी की कितनी है 4, सॉरी 12 पंजे 60, 5, इसकी हो गई 5, ये 4। अब ये कहते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो अपन क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी। भाई मैं सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सबका दुगुना आएगा। देखो 2a 2b 2c, दुगुना हो रहा है तो 2 साथ में ले लिया। इनकी क्षमता कितनी है 5 3 8 4 12 आ गई। ये क्या है, दुगुने हैं। अपने को तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए, तो इस 2 को से इसको क्या कर दूं, काटूं, कितना देगा 6। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई 6। तो अपना काम भी इसी का याद करना अपने को, तो a प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे 60 टोटल काम है, और a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई 6, तो कितना देगा 10, कितना देगा 10 दिन। 10 दिन आ गया अपने पास। वैसे कितना आना था, अगर 12 का भाग लगा था कितना आना था 5 दिन, लेकिन अपने को तो a प्लस बी प्लस सी का ही याद करना है, दुगुना का ज्ञात नहीं करना। तो किसका भाग लगाएंगे 6 का, कितना देगा 10। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। क्लियर है? आगे देखो, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन सेम ट्यूशन है, सिर्फ नाम का फर्क है। राम प्लस श्याम, आगे बोलता है श्याम प्लस मोहन, आगे बोलता है मोहन और राम, मोहन और राम। देखो भाई, राम और श्याम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। चलो ठीक है, लिखा 10 दिन। श्याम और मोहन एक साथ उसे 15 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और राम उसे एक साथ कितने में करता है 20 दिन में करता है। ये हो गया 20 दिन। तीनों का एलसीएम लेना है अपने को, क्योंकि ये कह रहा है बताओ अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अकेले मोहन की बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसे क्या निकालना है, एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम आ रहा है, वही कितना आएगा 60। यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी आ गई 6। राम और श्याम, राम और श्याम की क्षमता आ गई 6 की। श्याम और मोहन की क्षमता कितनी आ गई 15 चौक 60, यहाँ 20 दिया 60। अब यहां देखो राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन में तीनों की क्षमता निकालो तो बोलो यहाँ क्या आएगा दुगुना। सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 13, राइट है। 20 दिया 60, 15 चौक 60, 10 सी गए 60। यहां देखो राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन की क्षमता मेरे पास कितनी आ गई 13/2। कितने आ गए 13/2। अब ये कहता है कि बताओ अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अपने को क्या निकालना है, मोहन की क्षमता निकालनी है। सबसे पहला काम क्या है अपने को कि मोहन की क्षमता कौन सी है। भाई देखो मोहन यहां भी आ रहा है, मोहन यहां भी आ रहा है, और आर प्लस आर। तो यहां पे एक काम करते हैं, तीनों की क्षमता अपने पास है, कितनी है 13/2, और आर और एस राम और श्याम की क्षमता है 6। तो मोहन की अगर इसमें से टोटल में से घटा दूं, भाई 13/2 तीनों की क्षमता है। राम श्याम मोहन में से राम और श्याम को काट दे तो मोहन बचेगा। तो 13/2 माइनस कितना आ गया 6। भाई तीनों की क्षमता 13/2, राम और श्याम की क्षमता 6। इसको मैं घटा दूं तो बोलो कितना आएगा 1/2। क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे 1/2। किसकी आ गई, किसकी आ गई भाई यहाँ पे, ये किसकी आ गई मोहन की। किसकी आ गई मोहन की। अब टोटल वर्क कितना है मेरे पास 60 है। 60 में मैं किसका भाग लगाऊं, मोहन की क्षमता का। मोहन की क्षमता कितनी है आधी, तो इसका अकेले का ही याद करना है अपने को। तो टोटल में सिर्फ अकेले का भाग लगा दो, कितना देगा ऊपर जाएगा, कितना देगा 120। कितना देगा 120। भाई 60 में आधे का भाग लगाना अपने को, तो पूरे का भाग थोड़ा लगाना। तो आधे के लिए 2 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा 120। राइट आंसर अपना रहेगा 2 नंबर का ऑप्शन। क्लियर है, तीनों का लिखना है
दोनों का निकाला 13/2, सिंगल आ गया राम श्याम मोहन का। अकेले मोहन का ज्ञात करना है भाई, इस अकेले मोहन का ज्ञात करना है तो इस तीनों में से 2 को उड़ाना पड़ेगा। और राम श्याम की क्षमता कितनी 6, तो यहां लिखा 6 प्लस m बराबर 13/2। क्लियर, 13/2 में 6 घटा दो, 13/2 6 में घटा दो, कितना आ गया, मोहन की क्षमता मिल जाएगी। तो आंसर कितना देगा 120 दिन। आगे चलते हैं, ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए और बी जैसा ट्यूशन कहता है वैसे वैसे अपना काम है लिखने का। ए और बी कितना काम करता है, 24 दिन में करते हैं। और ए बी सी, अब तीनों आ गए भाई, ए बी सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताओ अकेला सी कितने दिन में करेगा, कोई फर्क नहीं, सेम क्वेश्चन है। तीनों का निकाल के 2 का घटाया था, सेम वही क्वेश्चन यहां पे बन रहा है। देखो ए प्लस बी का काम 24 दिन का, ए प्लस बी प्लस सी का काम 8 दिन का। दोनों का एलसीएम लेता हूं, कितना आता है साथियों, 24। क्षमता कितनी, 1। कितनी क्षमता, 1। यहां पे कितनी, 3। अरे यहां पे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 3, आदमियों की क्षमता है 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो मेरे को ये बात बताओ भाई, ए और बी की क्षमता 1 है, इन 2 की क्षमता 1 है, तो यहाँ पे सी की क्षमता निकालने के लिए किस में से घटाऊंगा, 3 में से घटाऊंगा। सी का मान कितना आ गया, 2। सी की क्षमता कितनी आ गई साथियों, 2। टोटल वर्क कितना है, 24। 24 में किसका भाग लगा देंगे, 2 का। आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। कितना जाएगा, 12 दिन। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना, तीनों की क्षमता दी अपने पास, 3 निकाल लिया अपन ने। ए प्लस बी की क्षमता 1 है, तो भाई सी बच गए इसमें, तो सी की तो ऑटोमेटिक 2 हो गई भाई। तीनों की 3 और किन्हीं 2 की 1, तो तीसरे की ऑटोमेटिक 2 हो गई, तभी तो 3 हुई ना मिलके। तो यहाँ पे सी की क्षमता कितनी आई, 2। तो 24/2 कितना आ गया, 12 दिन। क्लियर, आगे चलते हैं। गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में, ये भाई गणेश, राम और सोहन, गणेश, राम और सोहन किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, 100 दिन में करते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, देखो गणेश और राम, गणेश प्लस राम मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो सोहन को अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। देखो साथियों, गणेश, राम और सोहन तीनों है, गणेश और राम अकेला है, इसमें से इसको घटा दूंगा क्षमता को, तो सोहन क्या जाएगी, चलो निकाल लेते, 16×48, 148। एलसीएम कितना जाता है, 48। यहां पे देखो इसकी क्षमता कितनी आई, 3। इसकी क्षमता कितनी आई, 2। अरे जब तीनों की क्षमता 3 है, किन्हीं 2 की क्षमता 2 है, तो तीसरे की क्षमता ऑटोमेटिक कितनी आ गई, 1 आ गई। 3 में से 2 घटा देंगे, कितना आ गया, 1। सोहन की क्षमता 1 ही है, और 48 घंटे में किसका भाग लग जाएगा, 48 में किसका भाग लग जाएगा, 1 का। आंसर कितना देगा, 48 दिन। भाई सोहन की क्षमता ही 1 ही है, तो 48 में 1 का भाग लगाऊं, कितना जाएगा, 48। क्लियर है, आगे देखो साथियों, यहां मैंने बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन उठाए हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। समय कार्य ऐसा टॉपिक अगर अपना बेस क्लियर नहीं हुआ है तो आगे के क्वेश्चन अपने लिए भारी हो जाते हैं। आगे देखो, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर करते हैं। कितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं, ए और बी, ठीक है। ये बाप है सी। क्लियर, यदि एक बेटा 3 घंटे में कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, चलो ठीक है। बेटा एक का नाम है ए, एक का नाम क्या है ए, दूसरे का नाम क्या है बी। ये कहता है उसका एक बेटा 3 घंटे में करता है और दूसरा बेटा कितने घंटे में करता है, 6 घंटे में करता है। और ये कह रहा है पर्सन, देखो पर्सन पे जाओ, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितना जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, तो उतने दिन में इसका पिताजी करेगा, ठीक है। आगे दे रखा ही दिए, एक बेटा 3 घंटे में करता है, दूसरा 6 घंटे में करता है, तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। अरे जब दोनों का कंबाइंड दिन निकाल दूंगा मैं, दोनों को मिला के कितने दिन में करते हैं, तो पिता के दिन आ जाएंगे। देखो साथियों कितना बनता है, ऐसे 6। क्षमता कितनी, 2 की। क्षमता कितनी, 1 की। दोनों की क्षमता कितनी, 3। दोनों की क्षमता कितनी, 3। 6/3 कितना आ गया, 2। कितने दिन में करेगा साथियों, 2 दिन में। भाई दोनों मिलके 2 दिन में कर रहे हैं,
और क्वेश्चन ये कहता है पिता उतनी जल्दी काम कर सकता है जितना उसके दोनों बेटे मिलकर करते हैं। दोनों बेटे मिलकर कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन 2 सही आएगा। क्लियर? आगे देखो, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 से 15 दिन में करते हैं। चलो साथियों, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। क्लियर? दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, एक काम साथ स्टार्ट किया है, दोनों का लेसे लेना है। कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। क्लियर? ये इतना ऐसा लेसा आ गया। साथियों, एक की क्षमता देखते हैं कितने की आ गई? 3 की। इसकी क्षमता कितने की आ गई? 2 की। ठीक है, इसकी 3 की और इसकी कितनी? 2 की क्षमता आ गई। आगे कहते हैं एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम किया दोनों ने मिलके, उसके बाद एक गायब। ठीक है, क्या हो गया? एक गायब हो गया, काम से बच के भाग गया। तो शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा? साथियों, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है और कैसे अपने को हल करना है। साथियों, यहां तक तो वही प्रोसेस करनी है क्योंकि कह रहा है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है। साथियों, टोटल कार्य कितना है? 30 कार्य है। इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2। दोनों का कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 5। भाई, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 5 कार्य। कह रहा है दोनों ने काम साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद काम करने के बाद, 2 दिन काम करने के बाद एक छोड़कर चला गया। दोनों ने कितने दिन साथ काम किया है? 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। जब ये अकेले दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेंगे साथियों? 10 करेंगे। तो 30 में से कितना घटा देंगे? 10। कितना बच जाएगा? 20 काम अभी शेष रह गया। दोनों ने मिलकर साथ काम करना स्टार्ट किया, 2 दिन कार्य किया, दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? 10। क्लियर? अब 10 कार्य 2 दिन में इन्होंने खत्म कर लिया। खत्म 10 कार्य किया। भाई मान लो ये मैंने आपको समझा था गड्ढे खोदने वाला काम, 30 गड्ढे थे, दोनों ने मिलकर कितने गड्ढे खोद दिए? 10 खोद दिए, 20 बच गए। 20 बच गए, दोनों मिलकर करने वाले थे, ए चला गया। शेष काम किसके जिम्मे में छोड़ा भाई इसने? बी के जिम्मे में। अब भाई ए चला गया तो बी करने वाला है, और कितना काम बच रहा है? अभी 20 काम बच रहा है। अभी 20 का भाग इसका बच रहा है। अब यहां पे बी ने अकेले कितने दिन में कार्य पूरा किया? इस 20 गड्ढे खोदने के कार्य को बी अकेला करेगा, और बी की क्षमता कितनी है? 2 की। तो किसका भाग लगा दूंगा? 20/2 बराबर कितना आ जाएगा? 10 दिन। कितना आ जाएगा साथियों? 10 दिन। आंसर क्या रहेगा अपना? 1 नंबर ऑप्शन राइट। क्योंकि जो शेष कार्य बच गया, दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं सिर्फ 2 दिन। एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर 5, तो 2 दिन में करेंगे 10। 30 में से 10 काम इन्होंने निपटा दिया 2 दिन में। फिर ए जाने के बाद किसके जिम्मे रहा कार्य? बी के जिम्मे रहा। तो ये कार्य जो 20 बच रहा है कौन करने वाला है? बी करने वाला है। अब बी तो अपनी क्षमता से ही कार्य करेगा, और बी की क्षमता है 2, तो 20/2 कितना आ जाएगा? 10 दिन। क्लियर है? आगे देखते हैं। राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई करते हैं अलग अलग दिनों में। साथियों देखो यहां पे राम, श्याम और मोहन, 3 नाम अपने पास है। तीनों नाली की खुदाई करते हैं। ये करता है 10 दिन में, ये करता है 12 दिन में, ये करता है कितने दिन में? 15 दिन में। पूरी कर लेते हैं। तीनों ने 7 काम शुरू कर दिया। जब तीनों ने 7 काम शुरू कर दिया तो ये 7 ही उनका क्या ले लो? लेसे। कितना आ जाएगा? 60। लेसे कितना रहा इसका? 60। लेसे कितना है? 60। राम की क्षमता कितनी? 6 की। श्याम की क्षमता कितनी? 5 की। 12 पंजे 60 हो रहे हैं, 1500 की 60। इनकी तीनों की अपन ने क्षमता निकाल ली। टोटल कार्य कितना हो गया? 60 कार्य हो गया। आगे देखो, तीनों ने काम साथ शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद शाम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। तीनों साथ काम करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 2 दिन बाद श्याम नाम का जो आदमी था चला गया, रूठ गया, इनसे भग गया। यहां से भाई 2 दिन काम तो साथ किया, फिर अनबन हो गई, 2 दिन बाद में चला गया। तो साथियों 2 दिन जब ये तीनों मिलके कार्य करेंगे
तो एक दिन का कार्य कितना हो गया 15, 6 4 10 5 15, एक दिन का कार्य है, 2 दिन का कितना रहेगा 30, कितना हो गया 30। तो 60 में से इन्होंने कितना कार्य निकाल दिया 30 निकाल दिया, कितना छोड़ गए 30। तो इन्होंने 7 काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक कार्य किया, 2 दिन बाद में श्याम नाम का आदमी जा रहा है ना, तो ये श्याम चला गया, 30 कार्य करवा दिया, 7 मिलकर 30 छोड़ गया, श्याम तो चला गया। अब किसके काम बचा दोनों के नाम, राम और मोहन के हिस्से काम बच गया दोनों के। भाई ये श्याम नाम का जो आदमी था ये चला गया, अब पीछे बचा जो काम है वो कौन करेगा, भाई जो आदमी पीछे बचेंगे वही करेंगे, राम और मोहन ही करने वाले हैं। चला गया तो अब शेष कार्य को, शेष खुदाई का कार्य है, राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। अरे टोटल कार्य कितना बचा है 30 कार्य बचा है। अब इस कार्य कौन करने वाला है, राम और मोहन करने वाले हैं। राम की क्षमता 6 की, मोहन की 4 की, तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी 10 की, तो कितना कार्य आ जाएगा इसमें 3 दिन में। कितना आ जाएगा 3 दिन में। राम और मोहन कितने दिन में काम खत्म कर देंगे 3 दिन में। अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। जो कार्य छोड़ के जा रहा है, अगर 7 कार्य करते हैं फिर जा रहा है तो पहले निकाल लो, शेष कार्य निकाल लो, शेष कार्य में जो काम बच रहा है, जिसके जिम में बच रहा है, उसकी क्षमता का क्या लगा दो, डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएंगे अपने को, दिन मिल जाएंगे। क्लियर है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 15 20 दिन में। साथियों ए बी सी ये 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में करते हैं, ठीक है। 10 12 15 दिन में कार्य करते हैं। तीनों ने 7 काम आरंभ कर दिया है। तीनों ने जब 7 कार्य आरंभ कर दिया है तो ले से लेने का अपना काम शुरू हो चुका है। साथियों ले से कितना आ गया 60। क्षमता ए की कितनी 6, बी की कितनी 4 और सी की कितनी 3। 10 15 20 तो 60 कार्य टोटल आएगा। ले से लिया, क्षमता निकाल ली, इसकी 6, इसकी 4, इसकी कितनी 3। तीनों की अपने को क्षमता ज्ञात होगी। अब कोई कार्य छोड़ के जा रहा है या रुक रहा है, ये काम बाद का है। आगे देखो, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद तो ए ने काम छोड़ दिया और 3 दिन बाद किसने छोड़ दिया, बी ने। साथियों इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका लॉजिक क्या है। 2 दिन बाद कार्य छोड़ रहा है ए, तो पहले कौन जा रहा है, ए जा रहा है ना, ए जा रहा है भाई। 2 दिन कार्य किया फिर ए चला गया। 3 दिन बाद कौन गया, बी गया। भाई साथियों जब 2 दिन बाद ए जा रहा है तो तीनों मिलके कार्य 2 दिन ही कर रहे हैं। ए बी और सी मिलके कितने दिन कार्य कर रहे हैं 2 दिन। कितने कर रहे हैं 2 दिन कार्य कर रहे हैं। अगर 2 दिन ये कार्य कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 3 13, 13 दूनी 26, 2 दिन का कार्य है, कितना शेष बचेगा बोलो। इसमें से घटाओ, 10 में से गए 4 4 5 3, 34 शेष रह गए। अब ये 34 कार्य कौन करेगा। जब ए चला गया तो पीछे कौन बचा, बी और सी। बी और सी, बी और सी गया ना भाई। बी और सी कार्य कर रहे थे दोनों मिलके, लेकिन बी 3 दिन बाद चला गया। ये 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद। तो बोलो जब ये काम 34 काम बचा अपने पास ही, इसको कौन कर रहे थे, बी और सी। बी और सी कर रहे थे दोनों मिलके, 34 काम बचे थे, इस काम को करने वाले थे बी और सी। लेकिन यहां पे बी के जाने क्या हुआ, ये भी चला गया। और क्या कह रहा है 3 दिन बाद। भाई ए 2 दिन बाद गया है, बी 3 दिन बाद गया है, तो यहां पे ए ने कितने दिन कार्य किया, सी के साथ में सिर्फ 1 दिन ही कार्य किया। राइट है भाई। 2 दिन बाद तो यहाँ पे इससे काउंट हो रहा है फर्स्ट से। 2 दिन बाद ए, 3 दिन बाद बी, तो सी के साथ बी ने कितने दिन कार्य किया है, सिर्फ 1 ही दिन कार्य किया है। तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना बच रहा है, बी और सी का 4 और 3 7 और 1 दिन के लिए 7 × 1, 7 काम इन्होंने निपटा दिया था दोनों ने मिलके। फिर बी चला गया। 7 इसमें घटाओ कितना आ गया 27। कितना बच गया साथियों 27। तो शेष काम अकेले कौन बच रहा है साथियों, बी चला गया, ए चला गया, सी अकेले सी कितने दिन में करेगा, यहाँ पे सी था, ठीक है। शेष काम अकेले सी कितने दिन में पूरा करेगा, शेष कार्य कितने दिन पूरा करेगा। शेष कार्य कितना रहा 27।
शेष कार्य 27 ही रहा भाई। ए यहां चला गया, फिर बी और सी के जिम्मे कार्य बचा था, लेकिन बी भी यहां से खिसक लिया। लेकिन यहाँ पे कितना काम बच रहा है अभी तक? 27 काम बच रहा है। कौन करने वाला है? सी करने वाला है। और सी की क्षमता कितनी है? 3 है भाई। खुद की क्षमता से काम करने वाला नहीं तो 27/3 कितना देगा? 9। कितना देगा साथियों? 9 दिन। कितना देगा? 9 दिन। पहला ऑप्शन कौन सा रहेगा अपना? राइट रहेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक तरीके से जो क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तीनों का लिखाना 60 एलसीएम आ गया, समता निकाल ली। ए 2 दिन बाद जा रहा है तो 2 दिन तो साथ काम कर ही रहा है। बी और सी के साथ काम कर रहा है 2 दिन, तो 2 दिन का कार्य कितना हो गया था इनका? 26। 60 में 26 का कितना शेष रह गया था? 34 काम यहाँ पे शेष रह गया था। 34 काम को कौन करने वाला है? बी और सी करने वाले हैं। बी फिर चला जाता है 3 दिन बाद। भाई 2 दिन तो यहाँ काम कर लिया, 1 दिन यहाँ काम कर रहा है, तभी तो 3 दिन बाद जा रहे हैं। तो 1 दिन यहाँ पे काम कर रहा है बी और सी मिलके। तो 1 दिन का काम 4 और 3 7, तो 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7 काम। 34 में से 7 काम फिर बी और सी ने निपटा दिए। पीछे कितना छोड़ दिए? 27 काम। बी चला गया, पीछे रह गया सी। सी के जिम्मे कार्य रह गया तो सी अकेला ही करेगा। 27 काम छोड़ के गए हैं तो 3 का भाग लग जाएगा। कितना जाएगा? 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता, टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल कार्य कितने दिन पूरा हुआ? तो सी का काम 9 दिन का, 1 दिन का इसका, 2 दिन का इसका, 3 और 9 12 दिन। कितना आ जाएगा? 12 दिन। भाई तीनों ने मिलकर कार्य किए 2 दिन, तो बी और सी ने कार्य किया 1 दिन का और सी ने अकेले 9 दिन कार्य किया। तो 9 और 2 11 और 1 12 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? मैं यहाँ पे कहता हूं बी और सी दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ 1 दिन कार्य किया था। आगे देखो, ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। आगे चलो। ए बी सी किसी खेत की निराई 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। ए बी सी नाम के 3 आदमी हैं, खेत की निराई कर रहे हैं। ए करता है 36 दिन में, बी करता है 54 दिन में और सी करता है 72 दिन में। अब देखो यहां पे तीनों साथ निराई करते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ की। अब तीनों साथ निराई आरंभ कर रहे हैं तो तीनों का लैसे लेना पड़ेगा। लैसे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 36, यहाँ पे 54, 27। इसका लैसे अपने पास आ रहा है लैसे देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हो रहा है अपने पास 72, ये तो हो गया 36 इंटू 2, यहाँ पे हो रहा है 27 इंटू 3, अर्थात 9, यहाँ पे 9 इंटू 4, 9 इंटू 8 और 9 इंटू 6। 9 तो 1 हो गए, फिर 9 तिया 27 इंटू 8, 16 5 21, 216। कितने आ रहे हैं यहाँ पे साथियों? 216। 36, 54 और 72। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 216। ठीक है, 216 एलसीएम आ गया अपने पास। तो देखो इसकी क्या निकालेंगे? क्षमता। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 6 की। 54 में 216 का बाहर जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 520 4। 72 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। क्षमता कितनी आ गई? 6 4 3 की। एक की क्षमता 6, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। तीनों ने साथ निराई का कार्य आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले। साथियों 2 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आ गए। इस क्वेश्चन में था बाद में कार्य प्रारंभ किया लेकिन 2 दिन बाद जा रहा है, 3 दिन बाद जा रहा है। इस क्वेश्चन में अपने पास क्या आ गया कि निराई पूरी हुई नहीं और उसके 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। तो पहले कौन जा रहा है? यहां पे बी जा रहा है। भाई कार्य पूरा हो रहा है उससे पहले ही खिसक रहा है बी, 12 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, और ये 8 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, तो पहले कौन जा रहा है साथियों? यहां पे 12 दिन पहले जो जा रहा है वो पहले जा रहा है। ठीक है, तो आप यहां देख लो, बी चला गया 12 दिन पहले। बी 12 दिन पहले जा रहा है, तो पीछे ये जो 12 दिन का काम है ये कौन कर रहे हैं? ए और सी कर रहे हैं।
अगर बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले जा रहा है, जैसे मैं कहूं साथियों कि 50 दिन में कार्य पूरा होने वाला था, लेकिन बी ने तो 12 दिन पहले ही चला गया। भाई 38 दिन ही कार्य किया उसने, 12 दिन पहले चला गया बी। तो पहले जो जा रहा है, तो पीछे जो काम बच रहा है वो कौन कर रहा है? ए और सी। कौन कर रहा है? ए और सी। 12 दिन तक काम करेंगे भाई। 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो ए और सी के पीछे 12 दिन का काम रह गया था। तो ए और सी कितने दिन काम करेंगे? 12 दिन। ठीक है, आगे देखो, 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, एक जा रहा है 12 दिन पहले, एक जा रहा है 8 दिन पहले। जो 12 दिन पहले जाने वाला था उसको तो अपन ने भेज दिया, लेकिन जो 12 दिन का काम कर रहे थे ए और सी, उसमें से ए के भी क्या कह रहा है कि 8 दिन पहले वो भी चला गया। भाई 12 दिन पहले ये गया था, 8 दिन पहले ये गया है, तो ए और सी ने कितने दिन कार्य किया है? 4 दिन ही कार्य किया है। क्या भाई? कार्य तो उनको 12 दिन तक करना था, तो उनका बी के जाने से पहले। भाई बी चला गया ना पहले, 12 दिन पहले, तो ये 12 दिन का काम करने वाले थे ए और सी। 12 दिन का काम कौन करने वाले थे? ए और सी। ए प्लस सी करने वाले थे 12 दिन का काम, लेकिन ए चला गया 8 दिन पहले। 8 दिन पहले, तो बोलो कार्य 8 दिन पहले जा रहा है 12 में से भी, तो ए और सी कितने दिन काम किया? बोलो 4 दिन ही काम किया ना। 12 दिन काम करना था, लेकिन ए भी चला गया 8 दिन पहले, तो ए और सी ने सिर्फ 4 दिन ही कार्य किया है। और सी अकेला कितने दिन कार्य कर रहा है? 8 दिन कार्य कर रहा है। भाई सी अकेला ही तो बच गया भाई। 12 दिन का काम था ए और सी का, इसमें ए भी चला गया 8 दिन पहले, तो 4 दिन ही कार्य हुआ ए और सी का, तो 8 दिन फिर बच गए। तो फिर वो 8 दिन का काम कौन करे? सी करेगा। कौन करेगा साथियों? सी करेगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, बात देखो। ए बी सी 36, 54, 72, तीनों का लेस अपने पास आया था 216। क्षमता कितनी आई थी? 6, 4 और 3। ठीक है, बी जा रहा है 12 दिन पहले, तो ए और सी का कार्य कितना दिन का होना चाहिए? 12 दिन का होना चाहिए। लेकिन ए चला गया फिर 8 दिन पहले। ए कौन चला गया? 8 दिन पहले। तो शेष जो कार्य रहा ए और सी कितने दिन करेंगे? बोलो 4 दिन ही कार्य करेंगे ए और सी। और सी ए के जाने के बाद में सी कितने दिन कार्य करेगा? 8 दिन करेगा ना। तो सी तो करेगा 8 दिन काम अकेला, ए और सी करेंगे 4 दिन, और ए और बी प्लस सी अब कितने दिन कार्य करेंगे? देखो तो टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ साथियों? सी का 8 दिन का काम, सी का 8 दिन का काम क्या हुआ? 3 × 8 कितना आ गया? 24। ए और सी का 4 दिन का काम, ए और सी 9 हो गए, 9 चौके 36। ये कार्य ए और सी ने सी अकेले ने मिलके कर लिया। कितना कर लिया? 6 4 10, यहां से ले 5 1 6, 216 में से 60 काम हो गए। घटाओ कितना हो गया? 6 5 1, 156 बच गया। कितना बच गया? 156 कार्य बच गया। भाई सी ने 8 दिन काम किया, ए और सी ने 4 दिन काम किया। ये काम पूरा होने के बाद में कार्य कितना बच रहा है? 156। इसका मतलब क्या है? 12 दिन पहले बी गया था, तो कुछ तो काम करवा के गया था ये। हाँ, तो वो काम कौन है? 156 तीनों का काम है, ए बी सी का। तो तीनों का काम क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी का कार्य कितना हुआ? 156 बटे 6 4 10 3 13, 13 एकम 13, 13 दूनू 26। ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन कार्य करते हैं? 12 दिन। ए बी सी कितने दिन कार्य करते हैं? 12 दिन। ए और सी कितने दिन करते हैं? 4 दिन। सी अकेला कितने दिन करता है? 8 दिन। यहाँ पे साथियों कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछ ले टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 12 8 4 16 और 8 कितने हो गए? 24 दिन हो रहे हैं क्या भाई? 12 दिन तो ये कर रहे हैं, 13 एकम 320, 4 दिन ये, 8 दिन ये, 24 तो हो गए ना। पूरी निराई कितने दिन में पूरी हुई? यहां पे आएगा अपने पास 24 आंसर। भाई ए बी सी तो करता है 12 दिन में,
ए और सी करते हैं सिर्फ 4 दिन काम और सी अकेला करता है 8 दिन काम। तो टोटल कार्य यहाँ पे कितने दिन में पूरा होगा? 24 दिन में पूरा होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है भाई, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? 24 दिन में। मैं कहूं कि ए बी सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया तो कितने दिन आएगा? 12 दिन। क्लियर? मैं कहूं ए और सी ने, केवल ए और सी ने दोनों ने कितने दिन मिलकर कार्य किया तो कितने दिन कार्य किया साथियों? 4 दिन। अकेले सी ने कार्य कितने दिन किया? 8 दिन। ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन यहां पे अपन सोल्व कर पाएंगे इस तरीके से। ध्यान ये रखना है, पहले कौन जा रहा है? तो जो जा रहा है वो अपने पीछे जितने दिन का काम छोड़ के जा रहा है वो पीछे बसने वाले आदमी ही करेंगे। क्लियर है? तो 12 दिन का काम छोड़ा तो 12 दिन ये दोनों करते हैं, लेकिन ए भी यहां से 8 दिन पहले खिसक लिया, चला गया, तो कौन करेगा? सी करेगा पीछा काम। तो दोनों तो मिलकर 4 दिन काम किए और सी कितने काम किया? 8 दिन। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे पूरे? यहाँ पे 24 दिन का टोटल कार्य कंप्लीट होगा। आगे देखो, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में, पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं? 90 दिनों में। तो आर अकेला, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछले भी बार किया है, पिछले क्वेश्चनों में किया है। तीनों की क्षमता है, 2 की क्षमता है, निकाल लो आप। 9 चौक 36, ठीक है। 360, इसका लेसे कितना है? 360। यहां पे 9 क्षमता हो गई, यहां पे 4 हो गई। क्लियर? यहां पे तीनों की क्षमता 9 है, पी और क्यू की 4 है, तो आर की कितनी आएगी? 5 आएगी। घटा देंगे इसमें से तो किसका भाग लग जाएगा? 5 का। 5 7 35 और 5 दोनों कितना आ जाएगा? 72 दिन। कितना जाएगा? 72 दिन में कार्य करना पड़ेगा आर को, अकेले को। क्लियर? आगे देखो, एक किसी कार्य को अकेला 20 दिन में, एक कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। एक कर रहा है 20 दिन में। ए और बी, ए और बी उसको कितने में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए और बी करता है 15 दिन में। बी और सी, ये लो जी, बी और सी कितने दिन में करते हैं? 72/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए बी सी की क्षमता का अनुपात क्या है? ए करता है 20 दिन में, ए बी करता है 15 दिन में, बी और सी करता है 72/2 दिन में। लेसे ले लो भाई सबका। साथ ही यहाँ पे अपने को दिख रही है भिन्न संख्या, पॉइंटों में नहीं बदलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20/1, 15/1, 72/75/2। भिन्नों का लैसे ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं? अंशों का लैसे ज्ञात कर लो, हरों का क्या ज्ञात कर लो? मैं से ज्ञात कर लो। और नीचे देखो साथियों, तीनों संख्या अलग अलग है, 1 1 2 है। और जब तीनों संख्या यहाँ पे अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मैं से कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो आप तो सीधा सीधा हरों का मैं से ज्ञात लैसे ज्ञात कर लो। कितना आएगा बोलो? 25 75 4 300। कितना आ गया? 300। कितना जाएगा साथियों? 300। इसका क्या जाएगा? लेस आ जाएगा। इसका मैं भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 15। इसका मैं भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 20। और यहाँ पे 75 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 75/2 का भाग लगेगा ना, 8। कितना जाएगा? 8। टोटल है 300। क्लियर? यहाँ पे कितना आ गया? 15। यहाँ पे कितना आ गया? 20। यहाँ पे कितना आ गया? 8। 75/2 है, ध्यान रखना, 75 नहीं है। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 8। अब देखो गौर से, ए और बी की क्षमता है 20। ए और बी की क्षमता कितनी है? 20 है। ए अकेले की क्षमता है 5। तो बोलो बी की कितनी? 5 आ गई। 5 आई ना बी की। आप देखो, ए की क्षमता 15, ए की लिख लो 15, बी की कितनी आई? 5। यहां से निकाला अपन ने, ए बी की क्षमता 20 है, ए की अकेले की 15 है, तो बी की कितनी शामिल है? 5 शामिल है। यहां चलते हैं, बी की तो 5 है, अपन ने निकाली, बी की 5 है, तो सी की कितनी आएगी? 8 है टोटल बी और सी की। सी की कितनी आ जाएगी? 3। अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा?
15 पास 3 कार्य क्षमता की अनुपात पूछता है। कार्य करने की दृष्टि से एबीसी की दक्षता का अनुपात कितना है? जो अनुपात अपन ने निकाला ये मिक्स का अनुपात है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए अकेले की 15 है तो यहां से बी की निकाल सकते हैं 5, बी का मालूम चल गया तो सी का निकल जाएगा 3, तो 15 पास 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। दे दो भाई, ए अकेला कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। ए और बी मिलकर करते हैं 20/3 दिन में। ए बी और सी मिलकर करते हैं 40/7 दिन में। ए अकेले का कार्य है, ए बी का कार्य है, ए प्लस बी का सी का कार्य है। साथियों ध्यान दो, तीनों का लेस अपने को लेना है। 3 है, 7 है, यहाँ पे 1 है, हर में 3 1 7 है, में से इनका एक ही रहेगा और यहाँ पे 10 20 40 का लेस कितना हो जाएगा? 40। क्लियर? यहाँ पे समता कितनी आ गई? 40 आएगी। यहाँ पे समता कितनी आएगी? 20/3, तो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। देखो साथियों, 40 का भाग लगाएंगे 20/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा और 20 का यहाँ पे 2 3 दूनों 6। यहाँ देखो 40/7, 40 में भाग लग गया, 7 ऊपर आ जाएगा, ऐसे कैसा। क्षमता कितनी आ गई? 4 6 7। अब देखो, बी तथा सी कार्य को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? बी और सी की बात करता है। ए बी सी की क्षमता कितनी है? 7। ए अकेले की क्षमता कितनी है? 4। तो बोलो बी और सी, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? अरे जब तीनों की 7, अकेले की 4, तो बी और सी की कितनी रह गई? 3 रह गई। 3 ही रही ना। बी और सी की मिलके कितनी नहीं? 3। टोटल वर्क है 40, तो 40/3 दिन कितने देंगे? 40/3 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, बी इसे 45 दिन में करता है और सी इसे 60 दिन में पूरा करता है। ठीक है, सी इसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने काम साथ शुरू किया, तीनों ने काम साथ शुरू कर दिया। ठीक है, साथ शुरू कर दिया। लेस ले लो, 180 आता है क्या? 36 पंजे 180, हाँ 180 आ गया। ठीक है, लेसे कितना आता है? 180। 180 का एलसीएम आ गया। क्षमता निकालेंगे, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 45 90, यहां पे कितना आ गया? 4। 60 या 180। क्षमता आ गई 5 4 3। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4, सी की क्षमता 3। इतना काम अपने को करना है। 7 काम शुरू कर रहे हैं तो 7 काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने के 12 दिन पहले ही छोड़ दिया। बी 12 दिन पहले ही चला गया। सेम वो क्वेश्चन आ रहा है पिछले वाला। और सी ने काम शुरू करने के 10 दिन बाद काम छोड़ा है। अरे बी तो 12 दिन पहले जा रहा है, लेकिन सी कब जा रहा है? काम शुरू करने के 10 दिन बाद जा रहा है। 2 शब्द यहां अपने पास है, एक पहले और एक बाद में। अरे जो बाद में जा रहा है बेचारा काम करके जा रहा है ना। सी जा रहा है 10 दिन बाद, सी 10 दिन बाद जा रहा है। इसका मतलब वो ए बी सी तीनों मिलकर कितना कार्य करते हैं? 10 दिन कार्य करते हैं। बोलो करेंगे नहीं करेंगे? जब सी 10 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, बाद, तो इसका मतलब काम तो उसने किया है 10 दिन तक। और किसके साथ मिलकर किया है? तीनों ने साथ काम शुरू किया था। तो ए बी सी तीनों ने काम किया 10 दिन। तो 5 4 9 3 12, 12 × 10 कितना आ गया? 120 काम आ गया। टोटल काम था 180, इसमें से घटाओ कितना बच गया? 60 काम शेष रह गया। सी 10 दिन काम करके चला गया, ए बी सी ने 7 काम किया है 10 दिन, तो टोटल काम कितना खत्म कर दिया इन्होंने? 120 काम खत्म कर दिया। तो सी चाहने के बाद में काम कौन करे? ए और बी मिलके ही काम करे, तो 60 काम बच रहे हैं। करे नहीं करे? लेकिन ये कह रहा है कि काम पूरा होने के 12 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। भाई 12 दिन पहले बी चला गया, तो शेष काम यहां पे कौन करने वाला है?
सी 10 दिन तक काम करा के गया इनको, टोटल काम किया 120 काम, पीछे काम छोड़ दिया 60 काम, ठीक है। लेकिन ये 60 काम कौन करे? ए और बी करे, लेकिन बी तो 12 दिन पहले ही जा रहा है। अब बी 12 दिन पहले जा रहा है तो शेष काम 12 दिन का कौन करे? ए करे। आप ए की क्षमता देखो, 5 की क्षमता है, तो 12 के हिसाब से कितनी कर देगा ये काम? 60 कर देगा ना भाई। बी तो चला गया 12 दिन पहले, लेकिन 12 दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। करेगा नहीं करेगा? ए काम करेगा 12 दिन तक अकेला। तो अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा? 60 काम। और काम शेष भी कितना बच रहा था? 60 ही बच रहा था। इसका मतलब बी ने कोई काम किया ही नहीं, ए के साथ मिलके बी ने कोई काम किया ही नहीं। अगर करता तो यहाँ पे काम तो बचता, 60 काम शेष बच रहा था, 60 ही ए ने खत्म कर दिया 12 दिन में, तो 0 काम बचा। और 0 काम का मतलब दोनों ने साथ मिलकर काम नहीं किया। ए और बी ने कोई काम मिलकर साथ किया ही नहीं। तो बोलो ए तो अकेला 12 दिन काम कर रहा है और तीनों मिलकर 10 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखो 12 तो ये और 10 ये, कितने हो गए? 22 दिन हो गए। तो टोटल आंसर, इसका आंसर कितना देगा? 22 दिन। क्लियर है? दोबारा समझ लो, 36, 45, 60, 180 लेस आ गया, क्षमता निकाल ली, तीनों काम जो साथ शुरू कर रहे हैं। लेकिन काम के 10 दिन बाद, काम शुरू करने के 10 दिन बाद जा रहा है सी, तो 10 दिन का काम तीनों का हो जाएगा, 120 काम खत्म कर देंगे, 60 शेष काम छोड़ देंगे। ए और बी रहेंगे अब काम करने वाले। भाई सी तो चला गया 10 दिन काम करके, ए और बी काम करने वाले शेष रह गए। लेकिन यहाँ पे बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब भाई 12 दिन पहले काम ये छोड़ रहा है, तो 12 दिन का काम तो ए करेगा, 12 दिन का काम ए करेगा, तो ए की क्षमता 5 है, तो 12 पंजे 60, 60 काम निपटा देगा 12 दिन में, और 60 काम ही बचे थे, तो 60 काम पूरा कंप्लीट। इसका मतलब ए और बी ने 7 काम किया ही नहीं। काम कहां से करते? बी तो 12 दिन पहले चला गया, बी ने, ए ने शेष काम पूरा किया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 0 काम। इसका मतलब ए और बी ने 7 काम बिल्कुल भी नहीं किया। जो भी काम किया किसने किया? ए ने किया, या फिर तीनों ने मिलके किया। ए ने किया 12 दिन, तीनों ने मिलके किया 10 दिन, तो टोटल कार्य कितने दिन पूरा हुआ? 22 दिन में। साथियों, अपनी आज की क्लास ये थी टाइम एंड वर्क की, समय कार्य की। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, टोटल क्वेश्चन भी करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।